साथियों, एम शिक्षा मित्र। अब इस एम शिक्षा मित्र में प्रारंभ में एम लिखा हुआ होता है। इसी तरह से ई लर्निंग की बात करें तो प्रारंभ में ई लिखा हुआ होता है। तो इस एम का या ई का क्या आशय है, किस संदर्भ में इन वर्णों का प्रयोग प्रारंभ में किया गया है। सम्मान्य साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम इन्हीं दो वर्णों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम सभी शिक्षक साथी एम शिक्षा मित्र का प्रयोग प्रति दिवस कर रहे हैं और ये हमारे लिए वर्तमान में आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारी हमारी विद्यालय से संबंधित जानकारियां, हमसे संबंधित जानकारियां हम एम शिक्षा मित्र में प्रेषित करते हैं और बहुत सारी जानकारियों को, बहुत सारे दिशा निर्देशों को हम एम शिक्षा मित्र से ही प्राप्त करते हैं। साथियों, एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्व की एप्लीकेशन है और इसका प्रयोग हम अपने मोबाइल डिवाइस पर कर रहे हैं, ये सभी को ज्ञात है। साथियों, एम शिक्षा मित्र और ई लर्निंग से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को मैंने यहाँ पर इस ग्रीन बोर्ड पर लिखकर रखा है और हम यहीं से चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हमने बात की एम शिक्षा मित्र, इस तरह से एम गवर्नेंस भी होता है। तो साथियों, यहाँ पर एम का आशा है मोबाइल से आशा है। इसी तरह से ई लर्निंग की बात करें या ई सर्विसेज की बात करें या ई सर्विस बुक की बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों में आपने देखा होगा ई का प्रयोग प्रारंभ में होता है, ठीक है। और इस तरह से एम का प्रयोग एम शिक्षा मित्र में होता है, एम गवर्नेंस में होता है। तो साथियों, एम से आशय मोबाइल से है, ठीक है। इसी तरह से हम ई की बात करें तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब यहां पर ई लर्निंग का अगर हम अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अधिगम करना, ठीक है। इस तरह से एम शिक्षा मित्र मतलब मोबाइल शिक्षा मित्र, यानी मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियों को त्वरित ढंग से प्राप्त करना और अपनी जानकारियों को प्रेषित करना। देखिएगा, जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहां जो लिखकर रखा है यही से हम समझते हैं। किंतु साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि वर्तमान में हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स पूरे कर रहे हैं और अभी हमने मॉड्यूल क्रमांक 5 अधिगम में आईसीटी का समाकलन, ठीक है, इस मॉड्यूल को हमने पूरा किया है और आईसीटी से संबंधित ही है साथियों, ठीक है। अर्थात यहां पर लर्निंग की बात करें तो हम जो लर्निंग या अधिगम कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों को अधिगम करा रहे हैं, तो ये जो वर्तमान में डिजिटल उपकरण है, कंप्यूटर की हम बात करें या लैपटॉप की बात करें, मोबाइल फोन की बात करें या अन्य बहुत सारे साधन हैं, प्रोजेक्टर वगैरह हैं, ठीक है, इनका हम प्रयोग करते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। इसीलिए यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है, ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह से यहाँ पर एम शिक्षा मित्र, तो एम शिक्षा मित्र जो है अर्थात जो शिक्षा मित्र एप्लीकेशन है वो मोबाइल पर हमारे इंस्टॉल है और मोबाइल के माध्यम से ही हम सारी प्रक्रिया, सारी क्रियाकलाप कर रहे हैं। साथियों, मोबाइल एक ऐसा साधन हो चुका है जो वर्तमान में प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक व्यक्ति के पास में है, ठीक है, और इसका प्रयोग हम प्रति दिवस निरंतर रूप से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब साथियों, यहां जैसा कि आप देख रहे हैं एम शिक्षा मित्र में एम का आशय मैंने मोबाइल लिखा है और इस तरह से यहाँ पर एम गवर्नेंस में एम का आशय मोबाइल से ही है। जो जानकारी मैंने लिखकर रखा है मैं पढ़ लेता हूं। एम शिक्षा मित्र अर्थात मोबाइल या वायरलेस तकनीक से शिक्षा से संबंधित सेवाओं एवं सूचनाओं को शिक्षकों, छात्रों एवं पालकों तक ले जाना है। साथियों, एम शिक्षा मित्र अर्थात मोबाइल शिक्षा मित्र एक ऐसा साधन है, ठीक है, या एक ऐसी वायरलेस युक्ति है जिसके माध्यम से जो भी शिक्षा से संबंधित सेवाएं हैं, जानकारियां हैं, उनको शिक्षकों तक, विद्यार्थियों तक और पालकों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है, वो भी त्वरित ढंग से न तत्काल। साथ ही जो बहुत सारी जानकारियां हैं उन जानकारियों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से यानी मोबाइल शिक्षा मित्र के माध्यम से एकत्रित करना भी है, ठीक है। आगे लिखा है कि मोबाइल एप्लीकेशन गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं। देखिएगा, जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो गुणवत्तापूर्ण सूचनाएं एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित है, ठीक है। इसमें जो जानकारियां हैं एक्यूरेट एवं पारदर्शी तरीके से हम तक आती हैं और जो भी जानकारियां हम प्रेषित करते हैं वो पारदर्शिता पूर्ण ढंग से आगे पहुंचती हैं।
आगे लिखा है इनका प्रयोग आसानी से एवं त्वरित रूप से सभी तक साझा किया जाता है। देखिएगा एम शिक्षा मित्र अर्थात मोबाइल शिक्षा मित्र के माध्यम से जो भी जानकारियां हैं उनको त्वरित ढंग से यानी तत्काल हम तो प्रेषित करते हैं या प्राप्त करते हैं। अब साथियों यहां हम बात करें एम गवर्नेंस की। अब एम गवर्नेंस का आशय यह है कि मोबाइल के माध्यम से जो भी सूचनाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनको त्वरित ढंग से जन जन तक पहुंचाना होता है। ठीक है, जो भी शासन की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना। साथियों यहां पर हम देखेंगे एम और ई लगभग एक दूसरे की पूरक ही हैं, क्योंकि यहां पर एम से आशय मोबाइल, तो मोबाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही है। ठीक है, तो यहां पर ई लर्निंग से क्या आशय हुआ, ई लर्निंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अधिगम कराना। अर्थात चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, चाहे मोबाइल फोन की बात करें या लैपटॉप की बात करें, इसके माध्यम से हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं या उनका अध्यापन कराते हैं तब वहां पर ई लर्निंग होती है। इसी तरह साथियों ई सर्विस की बात करें तो शासन के द्वारा जो भी सेवाएं हैं जब जनता तक प्रेषित की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, अर्थात जितने भी डिजिटल उपकरण हैं। साथियों डिजिटल के संदर्भ में पिछले कालखंड में मैंने आपको जानकारी दी थी, तो ये जो डिजिटल उपकरण अर्थात कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल है ना, ये बहुत सारे जो युक्तियां हैं, डिवाइसेस हैं, इनके माध्यम से जन जन तक सेवाओं को पहुंचाना है और ये सेवाएं पारदर्शी रूप से जनता तक पहुंचे। ठीक है, इसके लिए इनका प्रयोग आजकल किया जा रहा है। देखिएगा ई लर्निंग से आशय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यथा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से सीखना सिखाना है और ई सर्विसेज से आशय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाएं प्रदान करना है। साथियों आप बहुत ही संक्षेप में समझ गए होंगे कि एम का क्या आशय है, ई का क्या आशय है। साथियों इसके संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो काफी विस्तृत चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसमें काफी विशाल जानकारी दी गई है, किंतु आज इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको एम और ई का क्या अर्थ है वह बताऊं। ठीक है, अब बहुत ही संक्षेप में हम जो उद्देश्य है कहना चाहिए, जैसे एम शिक्षा मित्र या एम गवर्नेंस या इधर ई लर्निंग या ई सर्विस या ई सर्विस बुक की हम बात करें। साथियों ई सर्विस बुक मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हमारी सर्विस बुक होती है, सेवा पुस्तिका होती है, उसको हम ई सर्विस बुक कहते हैं। जो भी जानकारी हमको इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उसमें इनपुट करना होता है या जो भी जानकारी हम आउटपुट करते हैं, ठीक है, वो ई सर्विस बुक होती है। तो हम इनके उद्देश्य को जान लेते हैं। देखिएगा पहला उद्देश्य है कि बेहतर एवं त्वरित सेवा प्रदान करना, जनता तक हो या शिक्षकों तक, विद्यार्थी तक या पालकों तक, जो भी सेवाएं हैं उन सेवाओं को बेहतर तरीके से और बहुत ही तत्काल पहुंचाना इनका उद्देश्य है। दूसरा है कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही। जो भी क्रियाकलाप कार्यक्रम होते हैं उसमें पूर्ण पारदर्शिता हो, सबको जानकारी प्राप्त हो कि किसमें क्या हुआ है। तो पूर्ण पारदर्शिता बरतने के लिए आपने देखा होगा एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से हम शिक्षक साथियों की जो अटेंडेंस है वो भी लगाई जा रही है, विद्यार्थियों की अटेंडेंस भी लगाई जा रही है। ठीक है, तो यही पारदर्शिता है और जवाबदेही है। अगला देखिए तो साथियों दक्षता सुधार, यानी हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन में बच्चों की दक्षता में अधिक से अधिक हम सुधार लाएं। प्रत्येक कार्य जो भी इन उपकरणों के माध्यम से किए जाते हैं उनमें दक्षता लाएं और ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता को बढ़ाएं, ये आशा है। और आगे हम देखें साथियों इसमें तो सशक्तिकरण, कुल के हमारे देश में जितनी भी सेवाएं चल रही हैं या सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका सशक्तिकरण करवाना है। साथ ही विद्यार्थियों का सशक्तिकरण, शिक्षकों का सशक्तिकरण, जनता में सशक्तिकरण। तो साथियों हम देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में हम सशक्त बने, हमारा प्रत्येक क्षेत्र सबल बने, ठीक है, मजबूत बने, इस हेतु इनका प्रयोग किया जा रहा है। ई लर्निंग, ई सर्विसेज या एम शिक्षा मित्र या एम गवर्नेंस। साथियों आशा करता हूं आज के इस कालखंड में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नई जानकारी, नए प्रकरण के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।